नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं घटना चक्र में एक नई वीडियो जो कि हमारे पॉलिटिकल से रहने वाली है और उपराष्ट्रपति से हम इसमें प्रश्न देखेंगे। तो हम उपराष्ट्रपति से सिर्फ सेलेक्टेड प्रश्न ही देखेंगे। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो इसके सदस्य क्या होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 66 के एक के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन क्या होता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो होता है लोकसभा और राज्यसभा के संसद द्वारा सीधे चुनाव से होता है। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सेम है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कुछ प्रश्नों को हम स्किप करते जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? लोकसभा के सदस्य, और क्या हो जाएगा? राज्यसभा के सदस्य, यानी कि जाएगा 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि घटना चक्र में क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीट होते रहते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? सेलेक्टेड प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न काफी अच्छा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है? पहला है कि राष्ट्रपति की तरह क्या होता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल सही। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये क्या हो जाएगा? गलत। यानी इसका आंसर क्या जाएगा? केवल एक वाला हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या भी देख लेते हैं। राष्ट्रपति की तरह क्या होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भी क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों होते हैं। और राष्ट्रपति में क्या होते हैं? मनोनीत नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति में मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। इस प्रकार कथन एक सही है, जबकि दो क्या है? गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दो क्या देखे हैं? वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए कहा गया है, जबकि दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए की, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का क्या सदस्य होने के अहिर्त है। ये हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका कारण देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त वक्तव्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? तो क्या जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएंगे? सही। इसका आंसर हो जाएगा दोनों क्या है? ए और आर सत्य हैं। आर ए का क्या एक मान्य स्पष्टीकरण है। ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न कि कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन क्या है? असत्य है। इसमें है पहला, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु क्या कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा। बी वाला कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। सी वाला कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी वाला क्या हो जाएगा? गलत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। तो ये क्या है कि डी है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसमें गलत बताना था, तो सी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। और इसकी हम व्याख्या देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। अब जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है? तो पहला है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये तो हो जाएगा गलत। इसके बाद दूसरा कि किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ये हो जाएगा सही। उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति का। ये हो जाएगा सही। चौथा है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, इसमें है कि नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही बताना है। ऊपर तो दे रखा कि कौन से सही नहीं है, यहाँ दे रखा कि कौन सा उत्तर का चयन कीजिए सही वाला। तो इसमें तो 1 और 4 हो जाएगा। तो इसमें हमें बताना है, सही नहीं बताना है हमें वैसे। तो क्या हो जाएगा? इसमें 1 और 4 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सी वाला इसका आंसर हो जाएगा।
तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक व्यक्ति के पास क्यों चाहिए, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्यों चाहिए, योग्यता हो। इस प्रकार कथन ए क्या है, गलत है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिससे लोकसभा सहमत हो से हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग से नहीं हटाया जा सकता है। इस प्रकार कथन चार क्या गलत, क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कथन 2 और 3 क्या है, सत्य है, और 1 4 क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। अगर पूछेगा कि कौन सा सत्य है तो 1 और 3 तो है ही नहीं कहीं ऑप्शन में, तो ये क्या होगा, गलत वाला पूछ रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, तो इसको राज्य परिषद के क्या प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, ए इसका आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 67 के खा के अनुसार क्या उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्पों के प्रस्तावित करने के आवश्यक की सूचना कम से कम कितने दिन पूर्व देनी है, 14 दिन पूर्व में उसे दी गई हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है, तो किसके द्वारा होता है, ये होता है राज्यसभा के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, तो इसमें जो संभाला है, एक तो संभाला है मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने संभाला है, दूसरा किसने संभाला है, शंकर दयाल शर्मा ने संभाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, 16 का बी आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सा सही नहीं बताना है। तो पहला है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होने चाहिए, तो सही हो जाएगा। बी वाला देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सी वाला देखते हैं, सी वाला जो ऑप्शन है वह है प्रेस की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में सम्मिलित है, ये तो सही हो जाएगा। डी वाला है कि जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, यही क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा। हमें गलत बताना तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो 1952 से 1962 तक के पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो क्या जाएगा, इनका क्रमांक हो जाएगा 12वां हो जाएगा। तो ये थे हमारे उपराष्ट्रपति से प्रश्न जो कि हमारे घटना चक्र से थे, सभी के सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे।